पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते। यह क्रांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह दुख करनी यह दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते। यह मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सज पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही मेरे राम यही राजा राम यही मेरे राम यही राजा राम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। आरतिक्यं दर्शयामि दीपान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। प्रेम से बोल भागवत भगवान की जय हो। यज्ञ भगवान की जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। राधा रानी की जय हो। जय जय श्री राधे। बैठ जाएं सभी लोग अपने स्थान पर और जो अभी भी घर में बैठे हैं वो अविलंब कथा पांडाल तक पधारें। जय श्री राम। हेलो बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। ओ हरये नमः। नूतन जलधर रुचे गोप बधूटे दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसार महेरुहस्य बीजाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। अतुलित बलिधामं हेमशैलाभदेहं धनुजबन किसानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुण दानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातुजातं नमामि। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कलकानन कुंडल मोर पघा उर पे बनमाल विराजत है। मुस्कान अधर कर में मुरली श्रुत रंग महाछवि छाजत है। रस खान लखे तन पीत पटा शत दामिन की दूती लाजत हैं। वही बांसुर की धुनि कान परई कुल कान ही तजी भाजत हैं। कुल कान ही तजी भाजत हैं। अपने अपने घरन की बेह सबही को भीर लेकिन तुम्हें भीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुबीर हे पार्थ के सारथी तुम का कोटि प्रणाम। मेरे मन तुरंग की थामहु नाथ लगाम। पग पवित्र तीर्थ गमन कर पवित्र दियो दान। मुख पवित्र तब होते हैं जो बोलो राधे श्याम। आइए दो बार प्रभु के परम पवित्र पावन नाम का संकीर्तन कर लें। फिर जैसे दास के ऊपर भागवत भगवान की कृपा होगी उसी कड़ी से जुड़ी हुई आप सब आगे की कथा सुनेंगे। जो भी भैया यहाँ पर बैठे हैं बड़े प्रेम से श्रद्धा से दो बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। तेरी पार करेंगे नैया तेरी पार करेंगे नैया भजले कृष्ण कन्हैया। 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 कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। 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 तेरी पार करेंगे नैया भजले कृष्ण कन्हैया। 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 पारथ कारथ किसने हाका। पारथ
कारथ किसने हाका, पारथ कारथ किसने हाका, पारथ कारथ किसने हाका, सांवरिया गिरधारी बांका, सांवरिया गिरधारी बांका, सांवरिया गिरधारी बांका, ओ सांवरिया गिरधारी बांका, गिरिवर नख पे उठैया, भजले कृष्ण कन्हैया, वो तो गिरिवर नख पे उठैया, भजले कृष्ण कन्हैया, तो गिरिवर नख पे उठैया, भजले कृष्ण कन्हैया, वो तो गिरिवर नख पे उठैया, भजले कृष्ण कन्हैया, अबला का दे साथ न कोई, 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 बीच सभा में द्रौपदी रोई, 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 पहुँचे चीर बढ़ैया, भजले कृष्ण कन्हैया, वो तो पहुँचे चीर बढ़ैया, भजले कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भजले कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भजले कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, ओ कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, तेरी पार करेंगे नैया, भजले कृष्ण कन्हैया, 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 विप्र सुदामा तंडुल लाए, विप्र सुदामा तंडुल लाए, बड़े प्रेम से प्रभु जी पाए, 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 कही के भैया भैया, भजले कृष्ण कन्हैया, वो तो कही के भैया भैया, भजले कृष्ण कन्हैया, वो तो कही के भैया भैया, भजले कृष्ण कन्हैया, ये तो कही के भैया भैया, भजले कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भजले कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भजले कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, 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 तेरी पार करेंगे नैया, भजले कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भजले कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भजले कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भजले कृष्ण कन्हैया,
तेरी पार करेंगे नैया, भजले कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भजले कृष्ण कन्हैया। भागवत भगवान की जय हो। अनंत अनंत ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय योगेश्वर परमेश्वर गोप गोपेश्वर नंद नंदन यशोदानंदन श्री बालकृष्ण जो आद्या शक्ति पराशक्ति वैजंती माला योगेश्वरी परमेश्वरी वृंदावन धीश्वरी ब्रिखभान नंदनी राधा जो योम श्री मारुत नंदन हनुमान जी महाराज भूत भावन भगवान भोलेनाथ पराम्बा जगदम्बा माँ भगवती तथा अनंत श्री समलंकृत परव्राजकाचार्य श्रोत्री ब्रह्म स्वामी परमहंस महाराज तथा श्रीमद् भागवत के द्वादश आचार्य के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन तथा अनंत नाम रूपों में अभिव्यक्त अहमत्वेन सस्फुरित आनंद स्वरूप आत्मस्वरूप कित पद प्राप्त आत्मगृत प्रबोधक ऐसे संत महापुरुष के चरणों में सिद्धार्थ का कोटि कोटि नमन बंदन। अनवरत सतत कथा का अग्रसर होता हुआ दिवस आज पंचम दिवस की कथा की परम पवित्र पावन बेला में भगवत रस के रसिक सुधीर श्रोताजन विविध क्षेत्रों से पधारे हुए समस्त भगवत भक्तों का मन भगवान राधा कृष्ण के चरणारविंद में लगे। हमारे वाम पार्श्व में उत्तराभिमुख मुख्य जजमान के रूप में साक्षात परीक्षित के रूप में दंपति सहित परिवार सपत्नीक श्री कामता प्रसाद मिश्र जी एकाग्र मन होकर के भगवत कथा का रसपान कर रहे हैं। आज पंचम दिवस हो गया। उनके बगल में उनके अनुज छोटे भाई रमाशंकर मिश्र जी तथा हमारे सम्मुख विराजमान उनके सबसे बड़े भाता कृष्णदेव जी बड़े एकाग्र मन होकर के हाथ जो करके भगवत कथा का अवगाहन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। सभी भैया का मन अब एकदम बिल्कुल भगवान के चरणारविंद में हो। कल नंद महोत्सव का आनंद आप सब ले रहे थे। नंद का मतलब है जहाँ सर्वान नंदयति सायो नंदा, जो सबको आनंद दे, किसी को दुख देने के लिए थोड़ी पैदा। नंद माने जीवात्मा। जो जीवात्मा अपने जीवन में एक संकल्प ले ले, सारी कथा कर लिया, सारे तीर्थ कर लिया कि हे प्रभु मेरे जीवन में मेरे द्वारा कोई दुखी न हो। सबसे बड़ी कथा यही है, सबसे बड़ा तीर्थ यही है कि आप किसी जीव को, किसी प्राणी को अपने जीवन में क्या व्यथित किया है, दुखी किया है कि नहीं किया है। यदि हमारे ये संकल्प शुभ हो गए तो निश्चित आप करके आपके घर बधाई बजेगी, आनंद की बधाई बजेगी। अगर हम दुख दिए हैं तो मेरे यहाँ नंद महोत्सव नहीं होगा, मेरे यहाँ भी कोई करुणा की आवाज सुनाई पड़ेगी। दुख की ही आवाज, दुख की ही बोल, दुख का ही साम्राज्य होगा, क्योंकि हम दूसरे को दुख दिए। कभी भी इस शरीर से दुख न दें, और जो दुख नहीं देगा दूसरे को आनंद देगा तो उसके यहाँ नंद महोत्सव होगा, परमानंद होगा। कल नंद बाबा ने 2 लाख गायें दान दिया। अब थोड़ा सा विलंब हो रहा था इसलिए जल्दी किया। कितनी गाय? धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्या समलंकते। 2 लाख गायें। तो 2 लाख गाय का मतलब एक ही पंडित जी को दे दिया गया। इसका मतलब इतने ब्राह्मण विद्वान आए थे उनके द्वार पे कि कम से कम एक एक गाय तो सबको दिया। 2 लाख ब्राह्मणों की भीड़ थी, साधारण नहीं। अब वो भी आहूय वेद ज्ञान विप्राण सुचिर स्नाता अलंकृता, वेदवादी ब्राह्मण, आत्मज्ञ, आत्मनिष्ठ ऐसे ब्राह्मण आए थे। साधारण 2 लाख ब्राह्मणों को ऐसे दिया। गायकाश्य बंदी जन को, गायक को, और विप्रेह कतस्तैनम तपोतम, जिन ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया है उन ब्राह्मणों को तो अन्यादवासा सग भीष्ट धेन भी, अन्यदान वस्त्रदान, ऐसे नहीं हीरे मोती जवाहिरात लुटाए जा रहे थे। अरे पूत सपूत जनेऊ जसुदा,
पूत सपूत जनेऊ जसुधा, इतना सुनी के वसुधा सब दौरी। और देवन को आनंद भयो, देवन को आनंद भयो, सब धावत गावत मंगल गौरी। क्यों? क्योंकि नंद कछु इतना जो दियो, बहुत दिया, नंद कछु इतना जो दियो, घन श्याम कुबेरहूँ की मति बौरी। कुबेर भी पागल हो गए, अरे बाप रे ये खजाना कहाँ से आ रहा है। घन श्याम कुबेरहूँ की मति बौरी, देखत माहि ब्रज लुटाई दियो, बची बछिया छछिया न पिछौरी, बची छछिया बछिया न पिछौरी। दोनों हाथों से दान लुटाए रहे थे, मानो लक्ष्मी जी खूंटा गाड़ के आए के बैठ गई। और सोने के पात्र, चांदी के बर्तन, हीरा आदि के बर्तन, ऐसे हीरा के हार, हीरा की अंगूठी, हाँ बढ़िया से बढ़िया जो गोपियां हीरा के बढ़िया से उनको करधनिया, हीरा के हार, सबको जो भी गए ऐसे उठा उठा के दान देते थे। और दान तो ऐसा चल रहा था, सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित कोई गरीब आया और बढ़िया से काउंटर नंबर 2 पे गया। सब काउंटर लगे थे, ये चांदी का काउंटर है, सोने का बर्तनों का काउंटर है, हीरा के हार का काउंटर है, माने ऐसे ऐसे इष्ट धातुओं का काउंटर है। तो काउंटर नंबर 2 पे हो गया और जहां दान वितरण किया जा रहा था, दान दिया जा रहा था, तो उसे चांदी के थाली मिली, चांदी का लोटा मिला, चांदी के गिलास मिला। वो गरीब इतना खुश हुआ। जो चांदी के थाली मिले, चांदी के लोटा, चांदी के गिलास, तो खुश होगा कि नहीं होगा। रंग को यथा प्राप्य सुवर्ण राशिम, और तथैव जाता मम अंतरात्मा, तथैव जाता मम अंतरात्मा। और खुशी तो इतनी चल रही थी, सब झूम झूम के नाच रहे थे। और चांदी की थाली, चांदी के गिलास, चांदी के लोटा पाया, खुश हो करके, और रास्ते में दाता का बखान करते जा रहा था। अब यहाँ जब सुनेंगे कल कि वो ऐसे उठाए उठाए करके नोट बहाए रहे थे और सब लूट रहे थे, यहाँ तक कि जिसके उत्सव में लुटाया जा रहा था उसी के ऊपर फाट पाए। हाँ, कन्हैया के ऊपर चढ़ बैठे इतने तेजी से। जब ये सुनेंगे यहाँ का उत्सव तो लोग बताएंगे कि नहीं, अरे आज तो नंद महोत्सव में इतने सब धन्य हो के नाचे, इतने लुटाए, इतनी टाफी लुटाई गई, इतना रसगुल्ला की मुंह पे जाए जाए चिपक गया। आहा, क्या तो लोग बखान करेंगे कि नहीं। तो जो चांदी की थाली लोटा लेके पाया था, जा रहा था, जय हो नंद बाबा की, यशोदा मैया की जय हो, आज नंद के द्वार से लौटा हूँ, चांदी के लोटे, चांदी की थाली, चांदी के गिलास मुझे आज मिला है। अब बताओ, रास्ते में गीत गाते जा रहा है, यश गान कर रहा है। वाह भाई वाह, आज नंद घर बधाई हो रही है, नंद के द्वार पे ऐसे दान दिए जा रहे हैं। एक बोला जो और लेके आ रहा था, काउंटर नंबर 5 पे गया था, और उसे सोने की थाली, सोने की गिलास, सोने का लोटा मिला। वो उधर से मिला, अरे क्या है भैया, बड़ी खुशी मनाए हो। अरे देख भैया, नंद बाबा के द्वार पर आज चांदी की थाली, चांदी की गिलास, चांदी का लोटा, अरे खूब खुशी था। पागल, किस काउंटर नंबर पे गए थे? बोले हम तो काउंटर नंबर 2 पे गए थे। अरे पागल, थोड़ा सा और आगे बढ़ते तो काउंटर नंबर 5 पे सोने की थाली, सोने की गिलास, सोने का लोटा। अरे पागल, अगर इतने वजन का सोने की थाली पाए होते तब वो क्या किया, जल्दी में उठाई करके वहीं मारगई में फेंक दिया चांदी वाली थाली, चांदी का लोटा, चांदी का गिलास, और दौड़ करके काउंटर नंबर 5 पे गया। और काउंटर नंबर जब 5 पे गया तो सोने का थाली, सोने का गिलास, सोने का सब पाया। अरे अब क्या कहना, सुवर्ण राशि प्राप्त, तो अतिशय बहुत आनंद हुआ।
तथैव जाता मम अंतरात्मा। अब तो सुवर्ण की थाली मिली उसे, खूब खुश हुआ। अरे भैया नंद की दुहाई हो, नंद बाबा की जय हो, यशोदा मैया की जय हो, धन्य हो। नंद बाबा के द्वार पे तो खूब आज झूम के दान दिए जा रहे हैं। अन्यादवासा सगभीष्ट धेन भी विप्रयी कितब सुस्तैनम सुपूजितम। षष्ठी वाचन करने वाले ब्राह्मणों को वो सम्मान किया जा रहा है। वो बढ़िया बढ़िया साल कंधे पे लग करके सुंदर सुंदर माला पहना करके हीरा मोती यशधात लुटाए जा रहे हैं उन ब्राह्मणों के लिए, वेदवादी ब्राह्मण के लिए। 2-2 लाख गायें बढ़िया से सबस्सा ऐसी सी गायों को दान दिया गया। अब वो सोने की थाली, सोने का वो लेके जा रहा था। अब खुशी में एकदम झूम रहा था। तब तक नंबर 1 काउंटर पे तो वहाँ हीरे का हार, हीरे की अंगूठी वो सब पाया था। हीरा तो और कीमती होता है। वो बोला भैया किस काउंटर पे गए जो हीरा? बोले हम तो काउंटर नंबर 5 पे गए थे। अरे पागल, नंबर 1 पे तो हीरा वाला लुटाया जा रहा था। नंबर 1 काउंटर पे गेट पे हीरे का हार, हीरे की अंगूठी, वहां तो आभूषण लुटाए जा रहे थे। वो उठाई के वहीं फेंक दिया, वो भी सोने वाली थाली, और दौड़ा गया नंबर 1 के। यहाँ पर सुखदेव बाबा कहते हैं कि ऐसे दान नंद बाबा के द्वार पे पाए, ऐसी धन मिला कि गोपाह सर्वाह समृद्धवान, क्योंकि रमा क्रीडम अभून नृप। हे परीक्षित, वहां मानो धन की कमी नहीं, जितने ही लुटाओ उतना ही खजाना भरा जा रहा है। क्योंकि रमा मने लक्ष्मी वहीं पर क्रीड़ा कर रही हैं, वहीं पर क्रीड़ा कर रही हैं, खेल रही हैं। खूंटा गाड़ के जब लक्ष्मी खुद ही विराजमान है तो कुबेर लजैबे करेंगे। घनश्याम कुबेर की मति बौरी, क्योंकि दोनों हाथों से ब्रज में दान लुटाए जा रहे हैं। कोई गरीब नहीं रहेगा। गोपा सर्वा समृद्धवान, सब वहाँ, क्योंकि जब भगवान ही ब्रज में अवतार लिए हैं तो वहाँ कोई गरीब रहेगा। तो नंद महोत्सव में सब और आशीर्वाद क्या दे रहे थे, और दूध दही तो ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ क्षीर का समुद्र, दही का समुद्र है। इतना दूध आ गया था कि हमारे ज्यादा नहीं भाई, हमको तो बहुत तो दे के गए भाई नंद बाबा, राजा है, अब उनके समान तो हम भेंट नहीं देंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आपके घर में प्रतिदिन 1 करोड़ की आमदनी हो। किसी गरीब के घर में ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये रोज की आमदनी है, तो आप भेंट देने जाओ तो आपके यहाँ मान लीजिए वो 100 रुपया दिया है तो आप आजकल तो इसे को महाराज नोट कर लेते हैं। देखो निमंत्रण कितना दिए थे, लिफाफा खोल के देखो, वो रजिस्टर वाले में नोट करो, लिख दिया कि हाँ 500 भेंट मिली थी, नहीं 100 रुपये। तो चाहे आप खरबपति हो कितना ले जाएंगे? 100 रुपया। अरे यहाँ तो बात छोड़ो, ये माताएं गिनती हैं। उनके यहाँ से जब आया था गौना तो हमारे यहाँ 1 लड्डू दिए थे। अब बोले कि उनके यहाँ 2 लड्डू, तो जिसके यहाँ 2 लड्डू पाए थे अपने यहाँ से 2 लड्डू जाएगा, जिसके यहाँ से 1 लड्डू वहाँ 1 ही लड्डू जाएगा। क्यों ऐसे है ना? वह देखो सब सही कह रही है। हाँ वो ये सब हम आप भुलाए जाओगे, लेकिन ये पक्ष नहीं भुलाता। उनके यहाँ से 5 आया, उन्हें वहाँ 5 दो। उनके यहाँ से जो मायन में 5 अंजुरी दाल मिली तो उनके यहाँ 5, उनके यहाँ 3 परई करुआ तेल मिला था तो उनके यहाँ 3, बराबर भेंट होगी, ज्यादा कम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर नंद बाबा आए तो गोकुल के राजा सारे गरीबों के घर सब जहाँ जब जाते थे अपनी हैसियत से ले जाते थे। क्यों भैया मिश्रा जी, हम किसी के यहाँ जा रहे हैं तो हम अपनी हैसियत से जाएं, ये नहीं कि हमारे यहाँ इतना ही दिया था है। किसी गरीब की लड़की है, अब आपके समान और नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है उसकी लड़की के कन्यादान में आप अपनी हैसियत से दान करो ना। तो नंद बाबा तो अपनी हैसियत से, तो ये गरीब कह रहे हैं नंद बाबा अभी कभी उनके यहाँ हम लोग गए नहीं, क्योंकि बेटा बेटी तो हुआ नहीं, और पहला बेटा है। और नंद बाबा सबके घर पे 1 बार नहीं 10 बार आए हैं। नाती में आए, पनाती में आए, बिटिया के विवाह में आए, वो बार बार दिए। और हमारे को 1 बार नंद बाबा के पहली बार जाना है। हम गरीब हैं, उनके समान तो नहीं दे सकते, लेकिन हमारे घर में गैया बहुत है। रमाशंकर,
तो न हो तो खोई बनवाए के 5 किलो लेते चले। क्यों भैया, इतना तो कर ही सकते हैं कि नहीं कर सकते? हमारे घर में इतने हैं गाय भैंस है, देसी घी 5 किलो लेते चले। हम यही जो गरीब हमारे ये तो लेते चले अपने हिसाब से। तो कोई दूध ले गया, कोई दही ले गया, कोई खोआ बना, खोआ का पहाड़ लग गया। अरे दूध इतना इकट्ठा हो गया तो जैसे क्षीर सागर बह रहा हो। नंद के द्वार पर ये निधि रिधि सिद्धि निधि सब लौट रही है। जब भगवान ही आए हैं तो रिद्धियां सिद्धियां तो लुटबई करेंगी। लक्ष्मी वहां विराजमान हैं, दोनों हाथों से दान लुटाए जा रहे हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित आज नंद महोत्सव बहुत ही बढ़िया सिंह से हुआ। और इतने बात नहीं, नंद बाबा रोहिणी जी को लिवा के आए। रोहिणी च महाभागा नंद गोप अभिनंदिता, बेचर दिव्यासा सरकंठाभरण भूषिता। रोहिणी जी प्रोषित भर्तिका है। प्रोषित भर्तिका, प्रोषित भर्तिका जानते हैं? नहीं जानते, बता दें। जो पत्नी अपने घर में हो, पति परदेश चला गया हो, प्रेषिता भर्ता जस्य सा प्रोषित भर्तिका। भर्ता माने जिसका पति परदेश चला गया हो, पत्नी घर में अकेली हो, तो उसके लिए शास्त्र कहता है हास्यम परिगृहे यानम त्यजेत प्रोषित भर्तिका। बहुत ज्यादा हंसी खक्का खैया नहीं बोलते, बहुत ज्यादा खिलखिला के हंसना, बहुत ज्यादा हो। यदि पति नहीं है तो पति की नव मौजूदगी में पत्नी को सामान्य सा मुस्कान, सामान्य सी प्रसन्नता होनी चाहिए। और बहुत ज्यादा श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि पति रहे तो फिर खूब श्रृंगार करो, खूब प्रसन्न रहो। और पति की अनुपस्थिति में सामान्य सा श्रृंगार करना चाहिए। तो रोहिणी प्रोषित भर्तिका इसलिए है कि रोहिणी के पति है वसुदेव, वसुदेव है मथुरा में, है गोकुल में। तो प्रोषित भर्तिका हुई कि नहीं? पति दूर है, लेकिन प्रोषित भर्तिका भी हो करके जब नंद बाबा लिवा गए तो बेचरत दिव्य बासा, खूब श्रृंगार किया। श्रृंगार में कमी नहीं की। आज प्रभु के साथ है बेचरत दिव्य आशा सक कंठाभरण भूषता है। हार हवेली वो कंठा देखे हैं कि नहीं? ये शायद देखे हो। कंठा जानते हैं? हवेली तो अब तो गहने उन्हें पहले बनते थे, गोड़हारा, कंठा, हवेली। तो ऐसे ऐसे गहने जो हैं बढ़िया से बेचर दिव्यासा कंठाभरण भूषता। आहा, और खूब दिव्य सज धज करके प्रोषित भर्तिका होते हुए भी मनोभाव में डूबी परमात्मा के उस उत्सव में नृत्य कर रहे हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं कि ये सब आनंद चल ही रहा था, तब नंद बाबा को याद आया, ओ हमारे राजा कंस हैं, कंस को जो वार्षिक कर देते थे वो डेट तो निकल गई। अब इसी खुशी में भूल गए हो, डेटिए भूल गए। कभी कभी हो जाता है इन खुशियों में हम डेट भूल गए। तो उसी समय गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप मथुरांगता, ग्वाल बालों को नंदा वार्षिक कर्म दातुम, नंद जो है वार्षिक कर देने के लिए गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप मथुरागता, ग्वाल बालों को गोकुल की रक्षा में करके स्वयं मथुरा जो है चले गए। कंस को कर दिया, उसको यहाँ चल ही रहा था। आप लोग अब देखिएगा भाई, संभालिएगा, लेकिन वहां भी तो पहुंचना है। सब सौंप दिया आप सबको। आप सब देखिए, कोई आवे तो जल जलपान भैया बिना कहे न जाने पावे। हाँ, यहाँ से जलपान करा के स्वागत करा के। तो नंद महोत्सव तो नवमी, दशमी और एकादशी 3 दिन हुआ। आप कहोगे कि अष्टमी मनाई गई कि नवमी? नहीं, नवमी। नंद बाबा यशोदा को तो नवमी में सुबह सुबह पता चला। अष्टमी में तो कन्हैया आए, लेकिन गए तो सुबह प्रातः काल नवमी लग चुकी थी। तो नवमी का महोत्सव वहां मनाया जाता है। तो बाद में पता चला कि कन्हैया अष्टमी में पैदा हुआ तो देवकी का पुत्र है, तब अष्टमी का महोत्सव मनाया जाने लगा। लेकिन आज भी गोकुल में अष्टमी से नवमी का महत्व कम नहीं है। इसीलिए अष्टमी चाहे जो हो, अष्टमी 2 दिन मनाई जाएगी। वहां के संत वैष्णव तो हाँ, नवमी जब तक नहीं लगेगी तब तक अष्टमी मनबे नहीं करेंगे।
क्योंकि वो तो नवमी का उत्सव मनाए, जो नंद महोत्सव में जो तिथि मनाई गई उस जब तक वो नहीं उससे स्पर्श होगी तब तक वो वैष्णव मानेंगे ही नहीं। तो नवमी, दशमी और एकादशी 3 दिन उत्सव चला। द्वादशी के दिन भगवान भोलेनाथ आए थे और त्रयोदशी के दिन नंद बाबा गोकुल पहुंचे और वहां कंस को कर दिया अपनी तिथि जो विलंब हुआ वो कारण बताए। इसी पुत्र हुआ बुढ़ाई बेरी में, उसी में उत्सव में कंस भी बड़ा प्रसन्न हुआ। चलो मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा पुत्र अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करे। अब बोलो, तुम्हारा पुत्र अपने शत्रु पर, हाँ, शत्रुंजय हो, शत्रुंजय, शत्रु पर विजय प्राप्त करे। मेरे प्रभु ऐसे हैं कि अपने शत्रु से भी आशीर्वाद ले लेते हैं। उनके ऐसे कार्य थे, इतनी दया में थी कि शत्रु भी उन्हें आशीर्वाद देता था। और आजकल तो हम लोगों के ऐसे कारनामे हो गए हैं कि अपना ही जो है बद्दुआ देता रहता है। वो हमारे ऐसे स्वभाव हो गए हैं, बद्दुआ लेबे करते हैं, आशीर्वाद की ज्यादा कामने नहीं करते। लोग आशीर्वाद से एकदम भरे पूरे हैं, आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, एकदम इतना भर लिए हैं कि आशीर्वाद क्या करेंगे, सब बहा देंगे, इतना है। नाती पोता भी इतना हो गया, आशीर्वाद खाएंगे। तो लोग अब आशीर्वाद के बजाय अब अभिषेक करने लगे कि बद्दुआ लेना शुरू कर दिए हैं। और मेरे प्रभु का ऐसा कारनामा था कि दुश्मन भी उन्हें आशीर्वाद देते थे। तो ये कथा का भाव है कि प्रभु ये लीला करके उनको आशीर्वाद की जरूरत नहीं, वो ये दिव्य लीलाएं हमारे आपके लिए किए हैं कि अपने जीवन में अपने बड़ों से, गुरु से, माता से, पिता से सदैव आशीर्वाद लिया करो, क्योंकि आशीर्वाद में इतनी बड़ी ताकत है। तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्त शाश्वतम। आप दिव्य परम पद तक भी आशीर्वाद के ही द्वारा वहां पहुंच सकते हो, जो सबसे श्रेष्ठ पद है। अब कंस से मिलकर के अपने मित्र वसुदेव से मिलने गए। वसुदेव तो कृष्णघात, अब कृष्णघात क्यों न हो जाए, इतने दिन से जेल में पड़े हैं, पति पत्नी दोनों, संतान की हत्या की जा रही है, इससे ज्यादा और कुछ दुख होगा। जेल, ऊपर से संतान की हत्या, शरीर सूख गई है और रातों रात केवल 8वीं संतान को बचा करके, वो भी किसके सहारे दे के आए थे? नंद बाबा थे। मित्र, मित्र पर बड़ा भरोसा होता है, मित्र पे बड़ा भरोसा होता है कि हमारे मित्र हैं। तो मित्र को यहाँ करके आएगी थी, भाई हमारे मित्र नंद जैसे सुरक्षा हमारे पुत्र की कोई करेगा नहीं। और लेकिन जब नंद बाबा को देखे तो मथुरा का मेला टहल रहे हैं, तब तो होश उड़ गई। हे भगवान, इन्हीं के भरोसे तो बेटा हम छोड़ के आए और ये यहाँ घूम रहे हैं। नंद वसुदेव की धड़कन बन गई, क्योंकि वसुदेव को आज पता चल गया है कि आज की ही डेट में, अब चतुर्थी लग गई ना, चतुर्दशी, आज की ही डेट में कंस के द्वारा भेजी गई पूतना गोकुल जा रही है। और जिसकी अभिरक्षा में थे वो यहाँ टहल रहे हैं। कब भैया रमाशंकर को सब इंतजाम के, भैया तुम ही देखो, और रमाशंकर देख रहे हैं, मेला टहल रहे हैं। तो भैया आप किसके भरोसे बेटा को छोड़ क्या होगा? और वो राक्षसी बड़ी घातक है, वो पहुंच चुकी है। तो चलो प्रणाम आशीर्वाद हुआ। देखो यहाँ पे नंद बाबा की खुशी, 80 साल में बेटा हुआ है, पत्थर पे धूप जमी है, तो इनको तो महान खुशी है ही है। पड़ाके दग रहे हैं, देखो भैया 80 साल में कल बेटा पाए तो तड़ाक तड़ाक पड़ाका दगना शुरू हो गया। खुशी तो है ही कि नहीं? तो नंद बाबा को तो अपार खुशी है, और वसुदेव को उतना ही, जितना मात्रा में खुशी उसका उल्टा इनको दुख। लेकिन मित्र ये हैं कि वसुदेव ने अपने मित्र का समाचार खुशी का सुना तो सारा दुख अपना भूल गए, और नंद बाबा अपने मित्र की हालत को देख करके अपना सारा सुख ही भूल गए, अपना सारा सुख भूल गए, मित्र का दुख
मेरा दुख है। वसुदेव बोले कि मित्र का सुख अपना सुख है। मित्र के घर बधाई बज रही तो अपने घर बधाई बज रही है। जेन मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। सुखदेव बाबा कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, वसुदेव जी ने कहा कि देखो हमें बेटा हुआ है, हमारा बेटा कैसे है? नंद बाबा बोले वो तो आपको बेटा हुए हैं, आपका बेटा बहुत अच्छी तरह से है। नंद बाबा ये समझे कि वो तो हमारे मित्र हैं, हमारे बेटे को भी अपना ही बेटा मानते हैं। अब वो क्या जाने कि वसुदेव रातों रात हमारे यहाँ पहुंचाए। बोले आपका बेटा बहुत ठीक है। हाँ वो हमारा बेटा। अरे भाई आपका तो बेटा है ये, भाई मित्रता में ऐसे होता है, वह तो आप ही का बेटा है, आपका आशीर्वाद है। हाँ लेकिन एक बात है, हमारे बेटे को तो आप यहाँ छोड़ के ठहरे हो। और यहाँ कंस के द्वारा एक राक्षसी कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशून सचार निघनंती पुरग्राम ब्रजादिशु। नगर के गांव के बालकों को मारती हुई इस समय पता चला है कि गोकुल पहुंची है। वहां पे आने बहुत आशंका की भावना बिल्कुल है कि होने वाली है, आप जितनी जल्दी हो चले जाओ। नंद बाबा बड़ी तेजी से वहां मित्र से मिलके चल पड़े कि हमारे मित्र बहुत सत्यवादी हैं, इनकी बात कभी असत्य नहीं हुई। ये सोचते विचारते नंद बाबा चल पड़े। अब इधर ही ये अटैक आक्रमण हो गया, गोकुल में पहुंच गई। आकाश मार्ग से होती हुई पूतना गोकुल में आ गई। और जब गोकुल में आई तो यहाँ तो बधैया चल ही रही थी और द्वारे पे रोहिणी आदि और थी। तब ये जब इतना सौंदर्य बना के गई है पूतना कि ताम के सबंध व्यतिशक्ति मल्लिकाम विहन्यतंभस्तन किक्ष मध्यमाम सुबास समकंपित कर्ण भूषणम तिखोन लसत कुंतल मंडितानाम बलगुष्मिताम पांग विसर्ग वीक्षितैर मनोहरंतीम बनिताम भजौकशाम अमनसताम भोज करेण रूपिणीम गोप्या श्रिया दष्टमिवांगताम पतिम। सुखदेव बाबा कहते हैं कि अपना ऐसा सौंदर्य बनाए है और सब नकली है, डुप्लीकेट, असली नहीं था। ओ नकली चोटी, नकली बार और ऐसे से कहां से सेंट मारी थी, शरीर जिधर से निकलती थी गमगमा रही थी। सुभाष सम और अहंकार में जब ऐसे झूम के चलती थे तो बड़े बड़े कानों का कुंडल मुख पे जाकर के झकोरे लेते थे और कटाक्ष करती हुई, मुस्कुराती हुई, सबके मन को हरती हुई मनोहरंतीम बनिताम ब्रजौ कुशाम ब्रजे भुआ बुजो कुशा ताम बजो कुशान। सारे ब्रजवासियों के चाहे जवान रहे हों, चाहे बुढ़ापा रहे हों, चाहे बालक रहे हों, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, ये भी अजूबे है। जबकि मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगारी है चरित अनूपा, तो ये भी अनूपा ही था कि स्त्रियां तो और लट्टू हो गई। हे भगवान ऐसी सुंदर, बहुत सुंदर। जबकि चाहे विश्व सुंदरी आ जाए आपके बीच में तो ऐसा नहीं है कि उधर देखेंगे बहुत सुंदर है, अपनी सुंदरता क्या के वो नहीं मानेंगे। पुरुष भले उधर लट्टू हो जाए लेकिन वहां तो सारी स्त्रियां लट्टू हो गई। ऐसी स्त्री तो बहुत सुंदर है भाई, ये किसने बनाया, वो कौन है विधाता अलग से बनाने वाला का इतनी सुंदरता का? ऐसी तो हमने देखा नहीं। कोई कहे कि ये ब्रह्माणी होगी, अभी तक देवों की लाइन लगी ही थी, देवियां आई थी देवता के साथ, देवन को आनंद भयो सब धावत गावत मंगल गौरी, तो देवियां भी आई थी। कल भी बताया ना कि संभोवंती सूर्य स्त्रियां, देवताओं की स्त्रियां देवियां भी अपने अपने पति के साथ आई बधाई में। तो हो सकता है लेकिन पति नहीं है, अकेले चली आ रही है। किसी धार्मिक कार्य में पति पत्नी दोनों को जाना चाहिए। पत्नी जाए तो पति को लेके जाए, पति जाए तो पत्नी को भी लेके जाना चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए। तो ये अकेली चली आ रही, लेकिन हमको लग रहा है कोई कहे ये रुद्राणी हैं, ब्रह्माणी हैं, ऐसे ही चल रहा था। अमन सताम भोज करेण रूपिणीम, कोई कहे हमको लग रहा है ये स्वर्ग की भी देवी नहीं है, ये बैकुंठ वाली लक्ष्मी है।
एवं अपंसत गोप्य एवं अमंसत की स्वयं श्रिया एवं स्वप्रतिम दृष्टुम आगतम। श्रिया माने बैकुंठ से लक्ष्मी आ रही, इतनी सुंदर भूलोक की कौन होगी स्त्री। और कहीं अगर मान लीजिए हमारी ये सब बातें न सही हुई तो हो सकता है अगर यहाँ ब्रज की हो, गोकुल की हो कोई स्त्री, तो यशोदा की खास ही होगी कि बहन के यहाँ बधाई मज रही। बहन बहन के यहाँ जाती है खूब सज के जाती है कि नहीं? यहाँ भी शायद बहनें आई हैं कि नहीं? हाँ मुस्कुराए तो हाँ, बहन बहन के यहाँ जाती है तो खूब सज के जाती है। तो हो सकता है कि यशोदा की बहन हो, बधाई में सम्मिलित हो। एक बोली सगी बहन तो हमने सुना ही नहीं है यशोदा जी को। अरे ना सगी होगी, ममेरी फुफेरी मौसेरी है, ऐसे ही बधाई में पहुंची होगी। इतना बात चल रही तब तक पहुंच गई द्वार पे। रोड़ी पूछी कि बहन आप कौन हो, परिचय बताओ। पहचान नहीं पाई तो बोले हमें पहचान नहीं पाए, मैं देवलोक से आ रही हूँ, स्वर्ग से देवी हूँ। देवी जी माफ करना, आपके देवता नहीं आए साथ में। बहन अब आपसे झूठ क्या बोलूं, आजकल हमारी उनकी ऐसी खटपट चल रही है। हाँ, कई दिन से झगड़ा चल रहा है। और नंद महोत्सव में जब आए तो हमको लिवा के नहीं आए, बोला चाली थी नहीं, हमसे बोले नहीं, वो अकेले चले आए। तो हम सोचे उनसे कम थोड़े, जब वो हमको नंद महोत्सव में नहीं लिवा गए तो जब छठी होगी तो हम इनको नहीं पूछेंगे। तो आज तो लाला की छठी है, कल सठौरा बटा था ना, तो आज छठी में क्या क्या बनेगा शाम को? हरियरा पूड़ी खूब खाए हुए आज। हाँ बढ़िया लगता है कि नहीं? हाँ बढ़िया से मसाला आपो सौ के रहे तो प्रसादी मिलेगी। शाम को आज यही बनवाएंगे, हरियरा पूड़ी बढ़िया मसालेदार। तो आज लाला की छठी है, तो हम बोले कि छठी में उत्सव में कदापि नहीं पूछे। मैं भी उठी चुपके से, बहन ऐसे चली आई, उनको पूछी नहीं, हमारा उनका खटापट चल रहा है। रोहिणी बोली देखो बहुत खतरनाक है, होशियार रहना इससे। जब पति पत्नी में रोज खटापट हो तो समझ जाओ कि बढ़िया नहीं है, खतरनाक ही है। ये राक्षस में बहुत लड़ाई झगड़ा होती है। ये तो देवी नहीं लग रही है, ये तो राक्षसी लग रही है। देवी कहीं अपने देवता से लड़ती है तो बड़े प्रेम से देवी देवताओं में देखो, एक बार कहे कि देवताओं तुम आना, देवता का मुंह लटक गया, इतना पत्नी से प्रेम रखते। बोले अकेले जाएंगे? तो ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं, ये आवाज हुई कि संभोवंत सूर्य स्त्रियां, देवियां भी चलेंगी। तब तो बेचारे प्रसन्न हो गए। तो देवताओं में देवी में तो बड़ा प्रेम होता है। और ये कह रही कि आजकल हमारा खटपट तो खतरनाक है, धोखा है इसके, ये बनावटी देवी है, ये राक्षसी है, लड़के झगड़ के आई है। थोड़ा बहन सावधान रहना। सबको इधर इशारा कर दिया, देखो सुंदरी तो बहुत है लेकिन खतरनाक लग रही है। जैसे अंदर पहुंची उधर जल पान हो रहे थे, इशारा किया कि चलो भाई वो जलेबी ताजी भी बनी है। बोले हम बाद में जलपान लेंगे, पहले लाला को देखने आई हैं। क्योंकि कपट है, अपने स्तन में विष लगा के आई है, भगवान को मारने आई है। जिघांसया हरे हंतुम जिग्मसत इति जिघांसा, तया जिघांसया, मारने की इच्छा से। अब वो जलेबी अच्छी लगेगी, पहले जब काम करने आई वो अच्छा लगेगा। बोले हम बाद में खा लेंगे जलेबी, पहले वो लाला कहाँ है उसका मैं दर्शन करूंगी। तो बोले लाला तो सो रहा है, आप सब जाओ, हम लाला को जगाऊंगी। गोदी में ली, इतनी दूर आई हूँ क्या, झाक मराने आई हूँ क्या? हम गोदी में लूंगी, खिलाऊंगी, चूमूंगी, आशीर्वाद दूंगी। और सब गोपियां तो आशीर्वाद दे के जा चुकी थी। ताह आशीषा प्रयुन जाना चिरम पाहित बालके, ये आशीर्वाद है। गोपियां आशीर्वाद देती थी कि यशोदा जी तेरा लाला जुग जुग जिए और हम लोगों की बहुत दिन तक रक्षा करे तुम्हारा बालक। ये आशीर्वाद था, ये बढ़े फूले बले और हम सबकी रक्षा करे। चिरम पाहि इति बालिके, ये तुम्हारा बालक चिरम माने बहुल काल तक, पाहि माने हम सबकी रक्षा करे। ये सब आशीर्वाद देती थी। तो बोले हम भी आशीर्वाद दूंगे, आप जाओ। गई तो भगवान उसे देख करके विबुद्धताम बालक मारिकाग्रहम, कोई नहीं पहचान पाए। और कन्हैया कई दिन के हैं आज? 6 दिन के। अष्टमी तिथि को भगवान का जन्म हुआ और छठी मनाई जा रही थी। तो तिथि कौन है? चतुर्दशी, 8 6 14।
चतुर्दशी तिथि को पूतना गोकुल में आई है और उसके 14 अंग में जहर भरा हुआ है। 14 अंग कौन है? पंच ज्ञानेन्द्री, पंच कर्मेंद्री, 10 मन बुद्ध चित्त अहंकार। चतुर्दश स्थानों में वो विष से अविद्या से सनी है। पूतना को वल्लभाचार्य कहते हैं पूतना अविद्या प्रोक्ता। अज्ञान अविद्या ही पूतना है। पूतना माने जो पवित्र न हो। पूत पूतम पवित्रम न माने नहीं, जो पवित्र नहीं हो। अपवित्र जिसके अंतःकरण है वो है पूतना। तो अज्ञान जिसके अंतःकरण में भरा हो अपवित्र है। अज्ञान जहां है वो पवित्र है। गीता में है नहीं ज्ञानेन सम पवित्र में विद्यते। ज्ञान के समान कुछ पवित्र नहीं है, अज्ञान के समान कुछ अपवित्र नहीं है। तो जहां अविद्या अज्ञान छल कपट वासना भरी उसका अंतःकरण अपवित्र है, इसलिए बोले कि पूतना अविद्या प्रोक्ता। और दूसरे ये पूतना करती क्या है? पूतान नयत निघ्नन्ति च। पूतान पवित्र करणान अंतःकरणान निघ्नन्ति च। जिनके अंतःकरण बिल्कुल परम पवित्र हैं। छोटे छोटे मासूम बालकों को मारती है। बोलो बालक विकारी है कि निर्विकारी? निर्विकार है। उसका अंतःकरण परम पवित्र होता है। पूतान माने पवित्र अंतःकरणान बालकान नयत निघ्नन्ति च। जो शुद्ध विशुद्ध निर्विकारी पवित्र अंतःकरण वाले बालकों को उठा के ले आती है, उनको मार डालती है। यही काम पूतना करती है। और ज्यादा नहीं, गर्भ से ये बीमारी आती है 3 वर्ष के ही बालक तक को मारती है। क्योंकि 3 अवस्था में जब जीव रहता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ता अवस्था, 3 अवस्था, यही 3 वर्ष है। चौथी अवस्था लगते ही, चौथा वर्ष लगते ही फिर पूतना उधर नहीं जाएगी। चौथा का मतलब तुर्यगा अवस्था, ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म संबंध। मने जब ज्ञान हो जाए और ज्ञान ये हो जाए कि हमारा संबंध किससे होना चाहिए, और जब ये समझ करके जिससे होना चाहिए उस सत्य परमात्मा से संबंध हो जाए जिसका, तो पूतना की हिम्मत है उधर जाएगी, देखेगी। वासना उधर जाएगी, अज्ञान उधर जाएगी, भगवान की दृष्टि पड़ जाए तो चितवत काम भयउ जय छारा। भगवत संबंध होते ही अविद्या उधर नहीं जाएगी। इसीलिए 3 अवस्थाओं में ही अविद्या ज्ञान सताती है। संबंध होते ही फिर हट जाए, भागो, बड़े भागो भागो, ये तो उनका संबंध ही है भाई, फिर उधर कोई जाएगा। तो इसलिए पूतना को भगवान ने पहचान लिया। विबुद्धताम बालक मारिकाग्रहम चरा चरात्मा सन्निमीलिते क्षण। जो चर अचर के आत्मा हैं उसे विबुद्ध माने ज्ञात्वा पहचान करके स्व अक्षण निमीलित अपने आंख को बंद कर लिया। देखो ये देखने योग्य नहीं है और हमारी सबकी आंखें बड़ी चंचल हैं। हो जहां नहीं देखना चाहिए वहीं भी आंख चली जाती है। ये बहुत खतरनाक काम है, जानते हो। जहां शास्त्र कहे वहीं आंख ले जाओ और जहां हमें नहीं देखना चाहिए वहां देखना भी नहीं चाहिए। तो भगवान बोले ये देखने योग्य नहीं है, ये बहुत गलत काम करती है और निर्दोष बालक की हत्यारिणी चंडालिनी आई है। तो जहां दृष्टि ले जाओगे जो स्वभाव रहेगा वो आपके अंदर आएगा, दोष आ जाएगा। तो इसलिए भगवान क्या किए, अपने नेत्र को बंद कर लिए। इसे में नहीं देखो। विबुद्धताम बालक मारिकाग्रह में तो बालक को मारने वाली ग्रह है, इसलिए अपनी आंख बंद कर लिया। एक संत बोले भगवान इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि सोचा था कि मैं ब्रज में जाऊंगा और ब्रज में जाकर के सबसे पहले माखन मिश्री खाऊंगा। अब माखन मिश्री का भी दर्शन नहीं हुआ। मौसी जहर लेके आई गई पहले पिलाने। सबसे पहले मौसीन का दर्शन करना पड़ेगा। ये बड़ी खतरनाक मौसी है, प्यार वार नहीं है मौसी के अंदर। हाँ मौसी तो है
लेकिन प्यार नहीं करती, ये खतरनाक हम ही को मारने आई है और ये देखने योग्य नहीं है। तो भगवान ने आंख बंद कर लिया। क्या करूं? क्या श्री गणेश मंगलाचरण जहरे से करना पड़ेगा क्या? एक संत बोले नहीं, भगवान सोचे कि देखो हम भी बालक हूं, दुधमुहा बालक, स्तनधयस स्तन एव जीविका, स्तनधारी बालक का जीविका स्तन है, अभी दाल भात भी नहीं खाते और ये स्तन पान कर, भगवान तो अंतर्जामी है, सब जान गए। जहर लगा के आई, हमको दूध पिलाना चाहती है, तो हम तो जहर पचा नहीं पाएंगे, लीला कर रहे हैं। और जहर खाने वाले हैं भगवान शिव। तो आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे कि भगवान शिव का कहाँ आप हो, जल्दी आओ, ऊपर से विष साफ करते चलो, पीछे से हम दूध पीते चलेंगे। तत् प्राणैः रौद्रैः समन्वितः अपिबत, रुद्रः तेन समन्वितः अपिबत। रोषः माने रुद्रः और तेन समन्वितः माने रुद्रेण सह, अकेले नहीं, रोष के साथ, शिव के साथ, शिवेन सह अपिबत, दूध पिया है। रुद्र रूप से जहर और कृष्ण रूप से दूध, रोषेन सह अपिबत। तो इसलिए आंख मूंदे थे कि उनका ध्यान कर रहे थे। एक संत बोले नहीं, भगवान की आंखें सूरज और चंद्र है, यदि दृष्टि पड़ जाए पूतना के ऊपर, भगवान विचार कर रहे हैं कि अगर मेरे नेत्र इसके ऊपर खुल गए, दृष्टि पड़ गई, तो इसका अंतःकरण हो जाएगा पवित्र, तभी वो बन जाएगी मेरी। और मैंने संकल्प किया है कि मेरे नाते कितने बालक की हत्या की है, मेरे ही नाम पर कितनी बालकों की हत्या की है, तो चाहे जो हो जाए, ये हमारे भक्तों का अनिष्ट के, जो अपमान भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई, हम इसे छोड़ेंगे नहीं, इसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर शास्त्र कहता है कि स्त्री को मारना भी नहीं चाहिए। तो एक संत कहते हैं आंख बंद के इसे चिंतन कर रहे हैं कि मारूं कि न मारूं, मारूं कि न मारूं। शास्त्र की बात मानूं तो नहीं मानना चाहिए, और अपने व्रत नियम को मानूं तो मारना चाहिए। हम नाता बहुत मानते, हमारे नाते मारी है, इसलिए भगवान आंख नहीं खोल रहे हैं। आदि आदि तमाम कारण हैं। ये सोच ही रहते, तब तक पूतना अपनी गोदी में भगवान को उठा लिया। बोलो भागवत भगवान के, जोर से न बोलो, इधर ना सुनता है ओ नहीं तो है। सावधान रहा करा, अपना काम सब करो, लेकिन ये समझो कि कथा हो रही, इतना ध्यान बना रहे। बोलो भागवत भगवान की जय हो। सच बात बताऊं, जब यहाँ से उतर के वहां बैठता हूँ, तो आप सब हमारे सामने तो ये सोचे कि ये बोलत रहे, तब ना पहचान पाओगे। वहां कोई कुछ कहे, कुछ नहीं। और यहाँ तो भाई कक्षा का अनुशासन तो भाई हम सही रखते हैं। हाँ, दुनिया की कोई ऐसी शक्ति, चूंकि अखिल शक्ति धरा हमारे हृदय में बैठ के बोला है, तो डरे काहे को? क्यों भैया, सैया भय कोतवाल हमें डर काहे को, तब काहे को डरूं भाई। तो यहाँ तो बिल्कुल सावधानी से रहना पड़ेगा, गलत काम नहीं बर्दाश्त है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। एक बार और बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। अब भगवान को गोदी में उठा के अपना स्तन डाल लिया। भगवान बोले लो, निमंत्रण मिल ही नहीं गए तो भाई हमको तो जो निमंत्रण देता है जाना ही पड़ेगा है। जब निमंत्रण मिल गया तो छोड़ूंगा नहीं। भगवान उसका स्तनपान करने लगे, और जब स्तनपान करने लगे तो रुद्र रूप से विष, उधर से दूध, और जब पूरा दूध पी डाले तो फिर रक्त को खींचना शुरू कर दिए। भगवान बोले ब्याज लगा के रक्त निकालूंगा, जितना रक्त बालकों का पी है उसका ब्याज लगा के निकालूंगा। अब चिल्लाने लगी, किसी का रक्त निकलेगा तो पीड़ा होवे करेगी। मुंच मुंच अलम इत्य प्रभाखिणी, छोड़ दो छोड़ दो, बहुत हो गया लाला, ज्यादा पी लिए। भगवान बोले कि मौसी पहले तो पकड़ता नहीं, और जिसे पकड़ लिया छोड़ना हम सीखा नहीं। जिसका हाथ गए फिर बीच में धोखा नहीं देते। देख लिए भगवान की यही विधि है। और हम संसार में कितनी बार इसे बनती बिगड़ती रहती है, पता नहीं कहो इनकी तो बड़ी मित्रता थी। बोले आज 3 महीने से कटक गई है, तो संसार में बनती बिगड़ती रहती है। अब भगवान बोले चाहे जैसे हो, जब हाथ मिलाए तो फिर छोड़ते नहीं है।
अंत तक फिर पार करके ही बोलते हैं। मौसी छोड़ने वाला नहीं। सुखदेव बाबा कहते गाढ़म कराभ्याम भगवन प्रवीट तत्, और कस करके पकड़ लिया, छोड़ूंगा नहीं। अगर छूटना भी चाहो तो अब जा नहीं सकते, जिसे हाथ पकड़ लिया लगा दिया तो फिर वो जा नहीं सकता। लोग कहते नहीं भैया अब कैसे, वो जो भगवान ने हाथ पकड़ लिए बाह पकड़ लिए है, तो भगवान जब बाह पकड़ लिए तो कहाँ भाग के जाओगे। गाढ़म कराभ्याम भगवन प्रवीड तत्, और कस करके पकड़ लिया। वो सोची कि अब तो मरना ही मरना है, अगर सुंदरी बनी रहूं तो मर जाऊंगी, असली रूप में आ जाऊंगी, छोटा सा बालक है अभी खुद ही डर के भाग जाएगा। अब देखो फिर मन में सोच रही है। तब विकराल रूप धारण किया। पहले तो चिल्लाने लगी, विविध नेत्र चरणौ भुजौ मुह प्रसन्न गात्रा क्षिपति निरोध, पसीना गिरने लगा, आंखों में रक्त निकलने लगे, चिल्लाने लगी। फिर अंत में अपना वो असली रूप आ ही गई। भगवान बोले हमारे यहाँ यही है, यथार्थ वास्तविकता प्रकट ही हो जाती है। ये जो सबको छकाई हो ना, अभी तुम्हारा असली रूप सब देखेंगे। तब तक वो विकराल रूप धारण किया। अंधकूप गंभीर आक्षा गिरकंदर नासकाम पर्वताकार हो गई और भगवान को आकाश में लेके उड़ी। भगवान बोली यहाँ तुमको नहीं मारे, वहीं ले चलेंगे। आकाश में ले जाकर के भगवान ने पूतना का प्राण पी लिया, पान कर लिया। और जब प्राण निकाल लिया तो पतमानोपि तद्देहस्तिगब्यूतिरंतर ध्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महत बहुत अद्भुतम। जब पूतना का प्राण निकला और आकाश मार्ग से गिरी तो इतना बड़ा भूकंप आया। कितना नुकसान हुआ? 3 गब्यूती के वृक्ष चूर मूर हो गए। एक गब्यूती में 2 कोस होता है। क्रोशद्वय परिमाणम इति गब्यूती ही। और ये फीता कहाँ नापा जाता है? 2 कोस का कहाँ जरूरत पड़े? जब पेशावर कलकत्ता वाला रोड या और बड़े बड़े ऐसे रोड जब बनेंगे तो वहीं इतना लंबा लंबा फीता रखा जाएगा। और हमारे व्याकरण में सब परिमाप बताया गया है। कौमुदी में सूत्र है गब्यूती। और बोले कब इसका प्रयोग किया जाता है? बोले अध परिमाणे च, अधिमाने मार्गे। जब विशाल मार्ग रोड बनना हो तब ये फीता रखा जाएगा। एक बार रख दो तो 2 कोस हो गया है। एक कोस में कई किलोमीटर? 3 किलोमीटर कम से कम। तो कई किलोमीटर होगा एक गब्यूती में? एक गब्यूती में 2 कोस हो गए थे 6 किलोमीटर, 3 गब्यूती है तो 18 किलोमीटर है। अब सोच लो, ये तो प्रयाग वाले मेला से मान लीजिए आधे हाथ तो पहुंच ही गया है। 18 किलोमीटर में भूकंप आया, इतना विकराल। उसके गिरने से चूर्णयामास राजेंद्र महत भवत अद्भुतम। वृक्ष सब चूर मूर हो गए, ध्वस्त हो गए, धराशायी हो गए। किसी ने कहा कि फिर बड़ा नुकसान हुआ होगा। कहा ये समझ लो तो भागवत की समाधि भाषा है, ऐसे नहीं समझ में आवेगी। बोलो देखो वो वृक्ष कौन है? जो वो पूतना गिरी तो ये जो 2 तिहाई 6 हुआ, तो ये 6 वृक्ष कौन है? पहली बात तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 वृक्ष अंतःकरण के अंतर द्रुमान ये वृक्ष हैं। अवंतर माने अंतःकरण के वृक्ष पूतना के धराशायी हो गए। और एक बात और है, ये 6 कोष कौन है? कोष माने होता है बंधन। जीव कब मुक्त होता है? जब बंधन से छूटता है तभी तो मुक्त होता है। कोष माने होता है बंधन। 6 कोष कौन है? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, वाह्य कोश और अंतरमय कोश। ये जो 6 कोश जब बंधन टूटेंगे तभी जीव मुक्त होगा। तो भगवान ने एक संकल्प ले लिया कि हमको इसे मुक्ति देना है। और जब तक ये कोश इसके बंधन नहीं टूटेंगे विषयों का, तब तक इसको मुक्ति नहीं मिलेगी। अब मान लीजिए हमको तो पावर है, ऐसे अपने लोक में भेज दूं तो कल संतों की अदालत में मुकदमा दायर हो जाएगा और नोटिस हमारे पास आएगा, वारंट आएगा। ना नोटिस पे हाजिर होंगे, वारंट पे है, नहीं तो कुड़की कर देंगे वैकुंठ की। संतों की अदालत में भगवान को भी हाजिर होना पड़ता है। ऐसा ना समझो कि बहुत बड़ा शासन करते हैं, इनके लिए संतों की अदालत होगी, गलत काम करेंगे तो तुरंत
नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नहीं होगी तो है फिर वारंट जारी होगा। पहले बिलो बिल वारंट होगा, फिर नॉन बिलो बिल वारंट होगा, फिर 82-83 कुड़की, ये तो हाजिर होंगे, नहीं तो बैकुंठ हम हाँ कुड़क करा देंगे। भगवान बोले तुरंत जो है ये संतों की अदालत से नोटिस आएगा, हमको जाना पड़ेगा। तो न तो मुकदमा दायर हो न तो नोटिस आवे, उसके पहले मैं ऐसा काम करूं कि मुकदमा दायर ही न हो। क्योंकि संत क्यों मुकदमा कायम करेंगे कि संत इतने दिन से तप करते करते वो हमारे धाम में नहीं आ पाए। जिनका अंतःकरण पवित्र है वो भी अभी कुछ कमियों के कारण मेरे लोक में नहीं आए, और जिसका सब 14 अंग सब गड़बड़ ही गड़बड़ है, एकदम अपवित्र है पूतना, अगर ये डायरेक्ट उसको अपने धाम में भेजें तो बताओ वो जो तप कर रहे हैं लाइन में है वो मुकदमा करेंगे कि नहीं करेंगे? पक्का मुकदमा हो जाएगा। तो हम कौन सा जवाब देंगे? मैं तो न्यायाधीश, न्यायाधीश माने सत्य बोलना, न्याय करने वाला। तो परमात्मा सत्य व्रतम सत्य परम से नेत्रम, तो मैं न्यायाधीश हूँ, और जब हमें कोर्ट में हाजिर होना होगा संतों की अदालत में, तब फिर कैसे होगा? इसलिए भगवान ने पहले ऐसा काम किया कि उसके अंतःकरण को भगवान ने स्वयं सफा किया। क्यों? परीक्षित ने कहा ऐसा कौन से भैया भगवान सूतना गिरनिया थे, पूतना ने कौन बहुत सा अच्छा काम किया था? न उसका कुल खानदान अच्छा था, न स्वयं अच्छी थी, न पवित्र थी। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिनासना, ये लोक माने जीव को मारने वाली, बालक को मारने वाली, हत्या करने वाली है। अपूतना माने इसका अंतःकरण भी अपवित्र है, कुल खानदान राक्षसी है, इसका खान पान भी ठीक नहीं है, अन्नाहार फलाहार नहीं करती है। रुधिरासना, रुधिर माने रक्त का पान करती है। बोलो इसका कुछ काम अच्छा है? सब गड़बड़ है। रमाशंकर बताओ, अगर कुछ हो तो रियायत तो हो तो भाई, अगर आप उसकी तरफ से हो तो बताओ। हमारी समझ से तो ये गड़बड़े सब लग रहा है। न इसका कुल खानदान ठीक है, न खान पान ठीक है, न इसका आचरण व्यवहार ठीक है, नहीं इसका कोई भी ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान ने इसको क्यों उद्धार किया? प्रश्न आया, कौन सी दया करनी थी? काहे को इतनी मेहनत करके इसका अंतःकरण साफ किए है? तो बोले एक ही काम था। भगवान कहते हैं देखो, एक होता है धाई, एक होता है माई। धाई माई में अंतर जानते हैं? धाई कहो चाहे दाई कहो, जन्म देने वाली माई, और जो जन्म दे के तुरंत दाई के हाथ में पकड़ा दे, पालन पोषण करे, वो है धाई। तो मेरी माँ ने तो जन्म दिया और जन्म दे के रातों रात हमको भेज दिया यहाँ। अजय गोकुल में आई तो ये दूध पिलाने का काम तो पूतना मौसी ही ने किया, धाई का काम किया कि नहीं? तो हम अभी विचार कर लिए कि हम माई से भी उचित गति धाई की देंगे। अहो बकीय मस्तन कालकूटम जिघांसया पायद प्रसाद्वीम अल्लेभे गतिम धातुचिताम ततोन्यम। धाई, धात्री माने धाई को उचित गति मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने अपना दूध हमको पिलाया है। लेभे गतिम, इसलिए धाई की गति जो मिलनी चाहिए वही गति से हमको देना है। तो भगवान ने संकल्प कर लिया। भगवान इतने करुणावान हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांस आपाय साध्वी लेभे गतिम धातुचिताम ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणम भजेम। सुखदेव बाबा कहते हैं बोलो भैया, अब इनसे बड़ा और दयालु कौन होगा? इनकी शरण में न जाए तो किसकी जाए? जो जहर पिलाए, अब एक बार थोड़ा कि मैं स्तन पान हम कर लिए तो भगवान रेडी बन गए। कहा इसे उचित गति हमें देना चाहिए। इसलिए भगवान ने उसके अंतःकरण को शुद्ध निर्मल करके अपने धाम में लेभे गतिम, गति प्रदान किया, मुक्ति प्रदान किया। अच्छा, इधर भगवान पूतना की वक्षस्थल पर खेल रहे थे, सब दौड़ के आए, भीड़ लगी थी। तब तक नंद बाबा भी आ गए। जब इस घटना को सुना बोले हम जानते हैं कि हमारे मित्र पूरे ज्योतिषी हैं, दैवज्ञ हैं, पूरे दैवज्ञ।
देखो जो कहे थे सत्य घटना निकली। रोड जाम हो गया था, पूरा गांव इकट्ठा हो गया था, तो नंद बाबा भी उसी में लग गए, भैया उठाओ कुल्हाड़ा, फरसा कुल्हड़ी सबको उठाओ। और जो बड़ो विकराल रूप था, काट 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 करके इसको एकदम बहुत लकड़ियां इकट्ठा करके पूतना की शरीर में आग लगा दिया, तो उसमें सुगंध निकलने लगी। अब बोलो सुगंध निकलनी चाहिए कि दुर्गंध? ये इतना गंदा काम की है, दुर्गंध निकलनी चाहिए। सच बात यह है, प्रभु ने स्तनपान करके उसकी सारी दुर्गंध को साफ कर दिया, और प्रभु का स्पर्श होते ही उसकी शरीर अगर तगर जैसे महकने लगी। यह भगवत स्पर्श। अरे आप सुनेंगे कुब्जा को भगवान ने स्पर्श किया तो मुकुंद स्पर्शनाथ सा प्रबोधोत्तमा, वो परम सुंदरी हो गई। अब पूतना का स्पर्श किया तो पूतना की दुर्गंध दूर हो गई, सुगंधा हो गई। अगर तगर जैसे उसके शरीर से सुगंध निकलने लगी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं राजन। परीक्षित, उसके शरीर से सुगंध निकलने लगी। अगर तगर जैसे, जैसे अगरबत्ती धूप बत्ती लगाए दो वैसे उसकी शरीर जलने पर धुआं निकलता था, तो इसमें सुगंध निकलती थी। अब कन्हैया को छाती पर से उतार के ले गए तो डॉक्टर के पास नहीं गए। गोमूत्रेण स्नापयित्वा, पहले गोमूत्र में स्नान कराए, पुनः गोरज सार्वकम, फिर गौशाला में जाकर के गोधूली से खूब शरीर में मला, और फिर ब्राह्मण के चरणों में ले जाके आशीर्वाद लिया, और गाय के पूंछ से लाला की बीमारी उतारी। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 6वें अध्याय में 22 श्लोकों से लेके 29 श्लोक तक की संख्या, माने 8 श्लोक हैं जो पूतना की बीमारी उतारने का मंत्र है। अव्याधजो अंघ्रिमणिमांस तव जान्धोरु यज्ञोच्युतः कटितरम जठरम हयास्या हृत केशवस्तु दुर ईश इनष्ट कंठ विष्णोर भुजम मुखम उरुक्रम ईश्वराकम आदि आदि चक्रग्रतः सहगतो हरिरस्य पश्चात कोणेश उर्गाय ऊपर उपेंद्र स्तार्छा छितौ हलधरा पुरुषा समन्तात इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणान् नारायणोत श्वेत देव प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरो अवतु कीडतम पातु गोविंदम शयानम पातु माधवः ब्रजंतम अप्यादि वैकुंठ आसीनम ताम सियापति आदि आज जो मंत्र 8 मंत्र हैं। पूतना का बीमारी उतारना हो तो जैसे मोर पंख से झाड़ा जाता है, ऐसे गाय के पूंछ से झाड़ा लगाए जाओ, यही भागवत के मंत्र बोलते जाओ। है पूतने भाग, बस बोले जाओ, पूतने भाग, और मंत्र बोले जाओ। पूतना ज्ञान, इस भागवत का मंत्र तुरंत इस पुत्रा ज्ञान को हटावे। सुखदेव बाबा कहते हैं फिर दान उद्दान खूब किया। डॉक्टर के यहाँ नहीं गए, ये गौ मूत्र में स्नान बड़ी औषधि है, गौ रस से, और वही गौ के पूंछ से झाड़ा लगा दिया, मंत्र यही बोल दिया। कन्हैया सोचा कि मेरे ही नाम से मेरा झाड़ा लगाया जा रहा है। यशोदा मैया की गोदी में बैठे। अब यशोदा क्या जाने कि ये परब्रह्म परमात्मा हमारा बेटा बन के आया हो, तो सुत मानती हैं। मत्वा सुतम स्नेह निबद्ध धीर नृप, हे परीक्षित, वो तो स्नेह ममतामयी वात्सल्यमयी मैया का वात्सल स्नेह उड़ रहा। अब पूतना के उद्धार के बाद सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित 3 महीने के कन्हैया हो गए तो शक्टासुर आया, पूतना का भाई कि अब हम बहन का बदला लेंगे इनसे। भगवान 3 महीने के थे, करवट बदल रहे थे, करवट बदलने का उत्सव मनाया जा रहा था, अपार भीड़ थी। उसी बीच ये शक्टासुर आया, भगवान समझ गए, रोने की लीला किया। भगवान आंखों में आंसू भर लिए। अब इधर गाना बजाना चल रहा था। सांडल ऋषि बोले कि यशोदा जी जल्दी स्नान करके आओ। नंदस्य पत्नी कित मज्जानादिकम विप्रय कित स्वस्तैनम तो पूजितम अन्याद बासा सगभीष्ट धेन भी संजात निद्रा छमसी सयस्सनई। तो आंखों में निद्रा संजाता है। भगवान सोचे कि शक्टासुर आया तो सोने का नाटक किया, तो पालना कहाँ निकाल के रखी थी, वो बैलगाड़ी विशाल बाहर कर दी गई भीड़ के कारण, और उसी के नीचे कन्हैया का पालना था।
झूलने वाला। अब सोचे कि जब नींद आ रही जाके उसी में लेटा दूं। अब भगवान सोचे कि वही हम का कर दें तो हम रखवाली करेंगे, नहीं तो मेरी मैया के उत्सव में आके नाटक करेगा अभी। इसका नाम था पहले उत्कच, लेकिन सकट में बैठने के कारण इसका नाम हो गया सक्टासुर। पहले उत्कच नाम का असुर था। शकट माने होता है बैलगाड़ी। अब जब बैलगाड़ी में बैठा तो इसका नाम हो गया सक्टासुर, संकटासुर। तो ये जब संकट आवे तो संतों का कहना है कि भगवान के नाम का स्मरण करना, 108 गुड़िया का माला ले लो और वही स्मरण करो, संकट अपने आप भग जाएगा। अब इधर सक्टासुर आ गया तो भगवान को ला करके उसी पालना में सुलाई दिया। अब भगवान बोले सावधान कर दो। अब वो सोचा कि अब बहुत मौका, यही दाब दू गला मर जाए। 6 दिन 3 महीने के कन्हैया हैं और वो विकराल राक्षस। भगवान इसे कोमल कोमल पांव दिखाए, मारूंगा हड्डी टूट जाएगी पसली तुम्हारी। अगर बस उसे सावधानी से बैठा रह चुप मार के, ये उत्सव देखना है देख ले और चला जा। लेकिन दुस्साहस करना चाहा तो भगवान थोड़ा सा नाटक किए, थोड़ा रोना शुरू कर दिए। इसलिए कि देखो हमको उधर जल पान चल रहा है, जलेबी बट रही, समोसे बट रहे हैं और हमको भूख लगी है कि हमारी मैया दूधो पिलाने, और हमारे नाम पे उत्सव, हमारे नाम पे भीड़ और हमारी खटिया गोल कर दी गई, हमको घर से बाहर कर दिया गया है। मेरे नाम पे भीड़ है और जिसके नाम पे उत्सव उसी को बाहर कर दिया जाए। रोना शुरू कर दिए। लेकिन यशोदा मैया उस भीड़ में गाना बजाना में कन्हैया का रोना नहीं सुना। और जब नहीं सुना तो कन्हैया का गुस्सा आया। जो बैलगाड़ी पे बैठा था ऐसे कोमल कोमल पांव से ऐसे एक पांव मारा, बैलगाड़ी भी पलट गई और उस राक्षस की तो पसड़ी पसड़ी, अरे पसड़ी की तो बात छोड़ो, हड्डी टूट जाए तो उसका भी ऑपरेशन हो जाए, सींक को डाल के जोड़ देते हैं। इसकी तो सब नसें फट गई, कौन सा ऑपरेशन करें, नस नस फाट गई हो, किस अस्पताल में ले जाएं, इतनी बड़ी कहां से सर्जरी होगी, उसकी सारी नसें फट गई। सुखदेव बाबा कहते हैं कि जब गाड़ी पलट ली तो औत्थान के कर्मणि जा समागता। औत्थान के कर्मण माने करवट बदलने के उत्सव में जाह गोपिका समागता, जो भी आई थी, नंदा दयस्यद्भुत दर्शनाकुला, जो भी गोप गोपी उनमें में नंद आदि के विशाल जो बड़े बड़े गोप थे, सब ने इस अद्भुत घटना को देखा और ये भी देखा कि न आंधी है न तूफान है। ये बैलगाड़ी कैसे पलट गई भाई? कथम स्वयं वै सकटम विपर्यगात। ये सकट मनी बैलगाड़ी कैसे पलट गई, ये चर्चा चल रही थी। तब तक यशोदा को होश आया, अरे उसी सकट के नीचे तो लाला का पालनव था। अरे वो तो बेहोश हो गई। सब दौड़ दौड़ करके गए। वो बैलगाड़ी का पहिया कहीं, धुरी कहीं, लकड़ी कहीं, टाल टाल करके सामान, फिर कितना सामान उसमें सब टाला और सबसे नीचे कन्हैया ऐसे ऐसे पांव कर रहा था 3 महीने का, कहीं खरोंचो नहीं लगा था। एक गोपी दौड़ के यशोदा मैया की गोदी में लाई, कहा तुम्हें लाला की सौगंध है, तू आंख खोल के देख लो, कुछ भी नहीं हुआ है। यशोदा मैया ने जब देखा तो लाला को कुछ नहीं। तो माँ को सबसे पहले यह है कि कहीं डॉक्टरी में नहीं लगे, सबसे पहले अपना स्तनई लाला के मुख में डाल दिया। और जब दूध पीने लगे तब समझे कि नहीं लाला बिल्कुल स्वस्थ है, दूध पी रहा है, दूध पी रहा है, बालक बिल्कुल स्वस्थ है। फिर ले जा करके फिर ब्राह्मणों के चरणों पे रख करके कहा कि देखो, एक से एक राक्षस आते, और राक्षसी आई मेरे लाला को ले गई, लेकिन फिर बच गए। ये दुष्ट राक्षस आया मारने को लाला को, लेकिन वो स्वयं मर गया। हिंसा पापेन विहिंसिता खला साधु समत्वेन भयाद मुच्यते। दुष्ट अपने पाप के कारण, उसका पाप, दुष्ट को किसी को मारना नहीं पड़ता, और न दुष्ट को कोई मारे। दुष्ट व्यक्ति को, हिंसक व्यक्ति को उसका पाप उसे मार देता है। हिंसा स्वपापेन, अपने पाप के कारण सब मर जाते हैं। और जो सज्जन हैं, साधु समत्वेन भयाद मुच्यते। भयाद माने सारी विपत्तियों से, भय से सज्जन अपने सुंदर कर्मों के कारण उसके धर्म कर्म उसे बचा लेते हैं। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता,
जो धर्म पे चलता है, धर्म के रास्ते पे, तो धर्म ही उसकी रक्षा कर देता है। धारयत इति धर्म, धारयत रक्षयत, लेकिन उसी की रक्षा होगा ध्रियते इति धर्म। धर्म की दो परिभाषा है, जो धर्म पर चलेगा, धर्म को धारण करेगा, उसी को धारयति धर्म। धारयत माने रक्षयत, उसी की धर्म रक्षा करता है। तो नंद बाबा के यहाँ तो धर्म कर्म है ही है। यशोदा रानी कह रही है कि देखो आज मेरे धर्म कर्म, ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद, सदा ब्राह्मणों का सम्मान किया, आज वही आशीर्वाद हमारे लाला को बचाया है। नहीं तो बताओ, राक्षसी आई, राक्षस आया, इतनी बड़ी कई कुंटल की बैलगाड़ी, सब खड़खड़ ऊपर सामान, और 3 महीने के लाला को कुछ न हुआ। आशीर्वाद बचाया है, मेरे धर्म कर्म चाहे पुण्य बर्ताव। तो इसीलिए भैया कहते हैं, और चाहे हो न हो, गलत रास्ता तो न चलो, न बहुत ज्यादा सत्संग करो, न धर्म करो, तो अधर्म तो न ये करो। अब पुण्य सत्कर्म धर्म करोगे तो हर समय विपत्ति में, संकट में तुम्हारे किए हुए पुण्य और सत्कर्म तुम्हें सदैव सुरक्षित कर देंगे, बचा लेंगे। कल बैठे थे तो कौन भैया थे, नाम तो नहीं जानते, जो आए प्रणाम आशीर्वाद की बात बोले, भैया आज बहुत बड़े संकट से बच गए। तो हमने पूछा कि आप चर्चा चली, तो बताए वो दिल्ली में शायद प्रयाग कुछ आ रहे थे, जिस ट्रेन पे बैठे थे उसी पे मेरा भी बच्चा था गाड़ी पे, और उसमें वो 100 आदमी के नीचे था। कितने लोग को कितनी चोटें आई, मर भी गए, लेकिन मेरा बच्चा सुरक्षित बच गया। तो मेरे मुख से निकला, भैया बस बस धन्यवाद है आपके सत्कर्म पुण्य धर्म, जो पूंजी घर में थी, भले वो दिल्ली में था, लेकिन आपका धर्म यहीं से उस आपके बालक की रक्षा कर दिया। तो जहां पुण्य सत्कर्म होते रहते हैं, निश्चित कभी ये न सोचो कि हमारे ये पुण्य कहीं विफल जा रहे हैं। कैसी कैसी विपत्ति से आपको बचा लेंगे कि आपकी सुरक्षा हो जाएगी। धर्मो रक्षित रक्षिता, हिंसा स्वपापेन विहिंसिता कला, साधु समत्वेन भयात मुच्यते। निश्चित उसके सत्कर्म उसको बचा लेते हैं। जाके सांडल ऋषि के पांव पे आशीर्वाद लिया, आपका आशीर्वाद मेरे लाला को बचा लिया, नहीं तो राक्षसी उठा के ले गई आकाश में मारने के लिए। वो राक्षस आया, बताओ, बैलगाड़ी को ही, ये सोरी से कि हमारे लाला की लीला है बैलगाड़ी। अब कौन माँ जानेगी, 3 महीने का बच्चा बैलगाड़ी पर देगा। आया राक्षस, बैलगाड़ी को तोड़ डाला, सारे सामान बैलगाड़ी को तोड़ के लाला के ऊपर फेंक दिया, लेकिन मेरे लाला को कुछ नहीं हुआ। आपका आशीर्वाद मेरे लाला को बचा लिया। अब भगवान तो लीलाएं शुरू कर दिए। अब भगवान धीरे धीरे 1 वर्ष के हो गए। यशोदा मैया ये सब सोच रही हैं कि लाला कब चलेगा, कैसे होगा। तो 1 साल का लगभग हो गए, तो तृणावर्त नाम का एक दैत्य आया कि बहन भाई दोनों का बदला लेंगे। तृणावर्त वो है, तृणवत निखलम जगत आवर्तयेत इत तृणावर्त। सारे संसार को, जगत को आंख में जो धूल झोंके, वही ये तृणावर्त। तृणावर्त जो बाउंडर नहीं आता है, धूल भरा तृण धूल रहती है, तृणावर्त ही बाउंडर है। तो इसी रूप में आया, वो सारे ब्रज की आंखों में धूल डालता हुआ, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी जो मूर्ख बना दे। बुद्धि इसी खराब जाती है। अब बड़े बुद्धिमान हो, अब दूसरे को बहुत बताओ, ये बताओ बेवकूफ था, मैं होता तो ऐसे हो जाता। हम भी बड़ा प्रवचन करते हैं। आपसे छोटी घटना बताऊं, अब की बार तो महाकुंभ था, अर्धकुंभ की बात। अर्धकुंभ में तब वही तैयारी होती थी, पंडाल लगा था। तो उस समय हम 3 लोग वहां थे। मैं स्वयं था, और ये जो पाठ हमारे कर रहे हैं पांडे जी ये थे, और एक राहुल तिवारी इस समय नहीं दिल्ली में हैं, वो थे। तो 2 पंडाल थे लगे, टेंट, एक में हम थे, एक शिष्य, एक में ये थे। शाम को हम लोग भोजन बनाए, और ठंडी खूब थी, तपता बढ़ रहा था। तो सोचे कि तपता के पास बैठ के भोजन कर ले। तो 3 लोग साथ में बैठ के भोजन कर रहे थे। तब तक एक ऐसा आया,
पागल जैसे, ऐसे फटा फटा जूता फटे, ऐसे हिलता कांपता वही तपता के बेटा, अरे दूर चल दूर चल। अब वो हम सब की बात नहीं सुना, वहीं बैठ गया तपता के, तो हम सब खुद ही पीछे हो गए। अच्छा इतना बस 1 सेकंड लगा, पीछे हो गए तो बगल तख्ता रखा था, उस पे एक मोबाइल रखी थी। 1 सेकंड वो नहीं, वो बैठ गया तो हम पीछे हो गए, तो तुरंत फिर उठ के तख्ता पे बैठा और मोबाइल लिया। बस 1 सेकंड में देखो हम सब बैठे हैं, हम बिल्कुल ऐसे बगल ही तख्ता जुटा हुआ है, मोबाइल लिया और तुरंत उसी दिन एक नया चप्पल खरीद के आया था, वो फटा जूता उतारा, चप्पल पहना और मोबाइल लिया, चला गया। हम लोग आराम से भोजन किए, कोई मतलब नहीं। आंख में धूल यही है, जो बड़े बड़े बुद्धिमान भी कहते कि हम होते तो ऐसा हो जाता, मैं था, और जो बड़े सयाने हमारे शिष्य हैं सब, ये नहीं कि कोई ऐसा पागल उगल था, सब बैठे थे, सबकी आंख में धूल झोंक के गया। अब शाम बीत गई, मोबाइल का ख्याल ही न किया। सुबह उठे तो भाई मोबाइल, तो बगल वाले शिष्य से फोन लगाए, तो वही जो ले गया था सुबह उठाया, हेलो भैया, हाँ कौन बोल रहे हो? तो बोले, तो हम अपना बताया नाम, हम कहा कहाँ हो भैया, ये मोबाइल तो हमारा है। कहा आपको पता नहीं, हम तो सामूहिक उठा के ले चले आए। सच बात, हम तो सामूहिक को लेके आए। तो हम कहा भैया दे जाओ उसमें। अच्छा ठीक है, कोहरा बहुत था, कहा कोहरा है, तो कहा अच्छा ढूंढते आऊंगा। 8 बज गया, 9 बज गया, 10, हाँ हाँ तब करता रहा, आ रहे हैं, यहाँ हैं, इस चौराहे पे हैं। और जब 10 बजा तो फिर मुंह से निकला, यार उसमें और बात नहीं है, तमाम नंबर हैं, तो हमको बुद्धि बताया कि वो अपना आधार लगा दो, सब मोबाइल नंबर आ जाएगा। अब करके काट दिया, अभी तक फिर ये हाल है। ये सब बैठे के बैठे और धूल में आंख बगल से लगी, 1 सेकंड में आंख सबकी बंद हो गई। यही सब है तिरावर्त, जो बड़े बड़े ज्ञानी के आंख में धूल झोंक के चले जाए। तो तिड़ावर्त इसी रूप में आया, पूरे ब्रज को आंख में धूल झोंक दिया, सब चिल्लाने लगे। भगवान बोले मैं किस लिए आया हूँ, चिंता न करो, ये सक्टासुर का भाई है, आया है, उत्पात मचाया है। भगवान तृणावर्त का गला पकड़ा, अब वो सोचा कि अब इसको लेके हम आकाश में उड़ूं। अब आकाश में उड़ा तो भगवान ने अपने में पहाड़ का वजन कर लिया, तो सोचा कि ये कोई पत्थर उठा लाया हो, पहले तो हल्का था। भगवान बोले देखो बेवकूफ को, लोग पत्थर में भगवान का दर्शन करते हैं, पत्थर की मूर्ति में, और ये भगवान में पत्थर देख रहा है, इसकी अकल में पत्थर पड़ा है, लाओ इसको पत्थर पे क्यों न पटक दूं, इसकी बुद्धि खुल जाए। भगवान ने तृणावर्त को ले जाकर के पत्थर की शिला पे पटक दिया। अंतरिक्षितात् पतितम शिलायाम, शिला पे पटक दिया और पटकते ही चकनाचूर हो गया। तृणावर्त का भी उद्धार किया, सक्टासुर पूतना का भगवान ने उद्धार किया। अब सुखदेव बाबा कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, अब जब से ज्यादा दिन होने लगता है तो माँ चाहती कि बालक हमारा चले, अभी बोलता नहीं। महाराज 1 साल का हो गया, अभी बोलबा ही नहीं करता, थोड़ा हंस देता है, इतना करता है, अभी चलता नहीं, अभी चलता भी नहीं। तो यशोदा जी परेशान होने लगी। काले न ब्रज ताल पे न गोकुले राम केशव, जानुभ्याम च पाणिभ्याम रिंग मारव ब्रजहतु। जब कुछ समय जब बीता जा रहा है तो यशोदा जी परेशान हो गई, ये चलता नहीं। अब कब वो इसके मुख से पुनिया से मैया मैया, बाबा को बाबा, गैया को गैया, दाऊ को भैया, ये कब कहेंगे, कब चलेंगे। यशोदा मैया तरह तरह से सोच रही हैं। अब कन्हैया खिलवाड़ करने लगे। जानुभ्याम च पाणिभ्याम, हमारी गैया कब चराएंगे, मैया मैया कब कहेंगे, भैया कब कहेंगे, बाबा कब कहेंगे। अच्छा देखो, ये पावर पुष्ट भक्ति के अंदर है कि परमात्मा से गाय चरवा ले। इस गोकुल में केशव कब हमारी गाय चराएंगे। केशव की जरा व्युत्पत्ति सुनो। कस्य अस्य ईशस्य इत केशाः तान बैते संचालयति जह सह केशव। कस्य ब्रह्मा, अस्य विष्णु, ईशस्य शिव। और तान मने ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान, बैते मने संचालयति जह सह केशव।
तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का संचालन करते हैं, विधि हरि शंभु नचावन हारे केशव है, साधारण नहीं है केशव। और केशव कब हमारी गाय चराएंगे? ये पावर रखती है तो भक्ति, पुष्ट भक्ति ही पावर रखती है कि भगवान से गाय चरा ले। और वही भगवान को देखती है, वही भगवान को दिखाती है भक्ति, वही भगवान की ओर ले जाती है। ईमानदारी से आपसे पूछे, ये कामता प्रसाद रमा शंकर का कार्ड आपको बिल्कुल ठीक समय पे बुलाता है कि आपके हृदय की भक्ति? दोनों बताओ, मुंह देखी न बोलना। हाँ अभी सही कहे, कार्ड तो बहुत लोगों को दिए हैं, ठीक समय पे पहुंच जाना कि हम कथा नहीं छोड़ेंगे चाहे दुनिया छूट जाए। देखो भैया आ गए है? ये आपके अंतःकरण की भक्ति खींच के लाती है। और कुछ लोग ये नहीं सोचेंगे, विश्वास मानो, एक बार न कहिए कि महाराज आपकी कथा सुन के आई गए या इनके अंतःकरण भक्ति महाराज हमहू जाए थे इनके यहाँ तब आया। एक बार न पंडित जी के कही है न आपके अंतःकरण की पवित्रता कहेंगे। सही बताओ, हम ऐसे कहते हैं महाराज इतना जनता यहाँ खूब समाज बने ही, एक बार न कहिए कि महाराज आपकी कथा को प्रभुता आया। एक बार कहते तो हम खुश हो जाए। लेकिन सच बात यह है, कथा तो ठीक ही है, जिनके अंतःकरण निर्मल है, जिनके ऊपर भगवान की कृपा है, जिसके अंतःकरण की भक्ति है, वही भगवान की ओर ले जाएगी। भक्ति रे वैनम नयति, हम थोड़ी कह रहे हैं अपने मन से, ये वेद कह रहे हैं। भक्ति रे वैनम नयति, भक्ति रे वैनम गमयति, भक्ति रे व बसः पुरुषः, भक्ति रे व भूयसी, भक्ति ही एव एनम नयति। एनम श्री कृष्णम, अयो माने ही और दूसरा नहीं। न आपका कार्ड न आपका व्यवहार, बहुत व्यवहार हो, जिसका प्रेम नहीं हो और हर जगह मिलेंगे लेकिन कथा में नहीं आएंगे, तमाम बाधा बताएंगे। आज वहां चले गए, आज हॉस्पिटल चले गए, आज रिश्तेदारी में था, अब आज चाहे घरे पे सो रहे हो। लेकिन जिसके अंदर भक्ति है, एक बार आप कह दिए समझ गए तो उनको तो 7 दिन कथा छोड़नी नहीं है, ये पक्का समझ लो। जिसका चित्त निर्मल है, जिसके पुण्य सुकृत का संस्कार जिनके घर में चल रहा है, वो ना आपका कहना देखेंगे, चाहे कहो या ना कहो, सुन लिए तो उनको आने ही आना है। भक्ति है वो एनम नयति, भक्ति ही भगवान की ओर ले जाती है, इसमें संशय नहीं है। यदि आपका हृदय निर्मल होता तो आप कथा में ना आते, आप बहाना बता देते। अब भक्ति ही एव एनम पश्यति, एनम माने श्री कृष्ण को वही देखती। भक्ति भगवान को देखती है, भक्ति भगवान की ओर ले जाती है, भक्ति भगवान को बस में कर लेती है। गोपी भी हस्तोभिता नित्य, गोपियों की भक्ति भगवान को नचाया उंगली के इशारे पर, ताही हीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। तो अंतःकरण की पवित्रता भक्ति ही भगवान की ओर ले जाती है। और हम तो ये नहीं किसी की प्रशंसा यहाँ के श्रोता को देख करके कहना पड़ जाता है, मजबूर हो जाती है जीवा कि ऐसे भक्त ऐसे श्रोता मुझको जल्दी मिलते नहीं। इस क्षेत्र का जैसे श्रोता समय से आ जाए और दुनिया की व्यवस्था करनी पड़ती है, लोग कीर्तन कराओ, ये कराओ, जय कराओ, एकाग्र चित्त होकर के ऐसे कोरी कथा कहती है, शांत चित्त होकर के लोग सुनते हैं। ये आपके हृदय की पवित्रता और निर्मलता है, आपके सुंदर संस्कार हैं, आपका धर्माचरण है, आपका तुलसी का पूजन है, आपके कार्तिक में दिया लेसने का फल है। सभी लेसते हैं, लेकिन इसका मतलब ये अंतःकरण से आप लोग करते हो, जो आज गोविंद की कृपा है। यशोदा मैया के मन में ये आया कि यशोदा माने पुष्ट भक्ति, अगर ऐसी भक्ति बढ़ती रहे, ऐसी पुष्ट भक्ति हो जाए तो केशव आपकी गाय चराएंगे पक्का, केशव आपका खेत बेराएंगे पक्का। भाई हम तो आज लगभग 35 साल से ज्यादा कथा करते हो गया, और उसमें जो हमको अनुभव मिला है, हर चीज कथा ही नहीं, कुछ अनुभव बताएं भगवान कैसे करते हैं। हमारे साथ अगर इस क्षेत्र में कभी आए हो तो पहले एक दाढ़ी रखाए सफेद सफेद मामखोर शुकुल थे, अवधेश शुकुल, वो रहते थे। पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, भक्त बहुत थे, भगवान की संख्या खूब नहवा में, और नवा के बार बार, एक बार नहवा में पहुंचे तो 5 बार माथे लगाते थे। मैं शुक्लैया में था, उनके घर के ही पास 2 किलोमीटर सब खेत भर रहे थे। कार्तिक का महीना, शुकुल जी के यहाँ कथा चल रही थी।
उनका एक लड़का गया, कहा बाबू सब खेत भर लेता हूँ और सरकारी मशीन पर चला, नंबर तू लगवा जा। कहन बेटवा चाहे खेत सींच जाए चाहे न सींच जाए, हम गुरु जी की कथा छोड़ब ना, यहाँ 7 दिन कथा सुनब। तो थोड़ा सा बरबरात दुष्ट रहा, चला गया। तो कहन के सींचे? कहने ए भैया जे कई कथवा सुनते ही ए नहीं भगवान सींची हैं। सत्य बात बता रहा हूं, कहानी नहीं, एकदम सत्य बात। और गए नहीं। अब अच्छा जाते भी तो खास करके सरकारी मशीन पे नहरों पर किसकी चलती है? जेके लाठी वही के भैंस। कमजोर उमजोर को जल्दी नंबर नहीं मिलता। शुकुल जी अगर गए भी होते तो इनका नंबर न लगता, ये नहीं गए। अब कोई जाकर के जबरदस्ता पानी अपने में लगाया था, पानी जा रहा था। संजोग से ऐसा हुआ, इनका 3 बीघा का प्लाट था, कहीं से वो हमारे केशव जाई के घार खोल दिया और 3 बीघा का प्लाट इनका बूढ़ गया। सुबह जाई के बालक बताया, कहा बाबू आप खेतवा तो पूरा हो गया। हमारे भी हृदय गदगद हो गए। बारे प्रभु, वास्तव में भक्त का काम परमात्मा करते हैं। बंसी लेके नहीं आए, लेकिन मेरे प्रभु रात में खेत सींच के चले गए। ये सत्य घटना मैं बता रहा हूं, हृदय से बता रहा हूं।